Good morning, dear students. Welcome to online classes. Class 5th, subject English. Topic The Fowler and the Quail. तो बच्चों कल हमने इसका पहला पार्ट जो है वो हमने कंप्लीट किया। हमने यहाँ तक पढ़ा कि जो फाउलर होता है वो जब इन पे क्वेल पे वो जाल डालता है तो वो सब की सब इकट्ठी मिलके उस जाल को उठा के थारनी बुशेस पे वो उसको अटका देती हैं और वहाँ से खुद निकल जाती हैं। इसी तरह जो फॉलोअर होता है वो जाल को शाम तक ठीक करने में जुटा रहता है। इसी तरह शाम हो जाती है और वो खाली हाथों अपने घर चला जाता है। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ऑन द narrow end the following days the quail played the same trick, so it became the regular thing for the fowler to be engaged till sunset disentangling his net, and then he went home empty handed। तो इसी तरह दूसरे दिन या आने वाले जो दिन थे वो सेम इसी तरह वैसे ही ट्रिक करने लगी। वो उसी तरह जो था फाउलर की जो नेट थी उसको वो सब की सब मिल के उठा के वहाँ पे कांटों वाली झाड़ियों पे वो उसको अटका देती थी और वहाँ से वो खुद भाग जाती थी। तो जो फावलर था वो क्या करता था, वो अपनी जो उसकी नेट थी उसको शाम तक वो ठीक करने में जुटा रहता था और इसी तरह कई दिन वो खाली हाथ वापस घर जाता। हिज वाइफ ग्रीव एंग्री एंड सैड डे बाई डे यू रिटर्न एम्प्टी हैंडेड। उसकी अब जो वाइफ थी, उसकी बीवी थी, वो नाराज़ होने लगी कि हर दिन आप खाली हाथों घर आते हो। आई सपोज यू हैव गॉट ए सेकंड एस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप एल्सवेयर। मुझे लगता है कि कहीं आप को दूसरा काम मिल गया, कहीं आप दूसरी जगह पे जाते हो, दिन अपना वहीं पे निकाल के आते हो। नो माई डियर, सेड द फाउलर, आई हैव नो सेकंड एस्टेब्लिशमेंट टू कीप अप। द फैक्ट इज दोज क्वेल हैव कम टू वर्क टुगेदर नाउ। नहीं, अब वो अपनी बीवी से कहता है, नो माय डियर, आप मुझे कोई भी जो सेकंड एस्टेब्लिशमेंट नहीं मिली है, मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली है जहाँ मैं अपना पूरा वक्त गुजारूं। हकीकत ये है कि ये जो कोयल्स हैं, ये जो बटेरे हैं, ये अब इकट्ठे होके इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। The moment my net is over them, off they fly with it and escape, leaving it on a thorny break. But they won't like they won't live in unity always। वो कहता है कि अब ये जो क्वेल्स हैं इन्होंने इकट्ठे मिलके काम करना शुरू कर दिया है। जो ही मैं इन पे जाल फेंकता हूँ तो ये जाल को उठा के सब की सब इकट्ठी उठा के ले जाती हैं और थॉर्नी ब्रेक्स पे डाल देती हैं, कांटेदार झाड़ियों पे ये डाल देती हैं और फिर वो जाल वहाँ पे अटक जाती है और मैं उसको निकालने मुझे वहीं पे शाम हो जाती है। तो इस तरह मेरा दिन वहीं निकलता है। तो बट दे वॉन्ट लिव इन यूनिटी ऑलवेज। तो वो कहती है ये जो ये फाउलर कहता है इनकी जो यूनिटी है, इनकी जो एकता है, ये हमेशा हमेशा की तरह नहीं रहेगी। डोंट यू बॉदर योर सेल्फ एज सुन एज दे स्टार्ट bickering among themselves, I shall beg to lot, and that will bring a smile to your face। कोई बात नहीं है, इनकी जो एताद है ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा और ये कभी टूट जाएगा। तो आप परेशान मत हो, जितना जल्दी इनमें इख्तलाफ पैदा हो जाएगा तो फिर आप मैं इनको पकड़ के लाऊंगा और आप खुश हो जाओगे। Not long after this, one the quail in alighting on their feeding ground trod by accident upon another head। तो क्या हुआ, जब ये सब की सब कोयलें जो बटेरें ये इसको जाल को उठा के ले जा रही थी, तो अचानक लैंड करते हुए समय जब ये लैंड कर रही थी तो क्या हुआ, अचानक ये लैंड करते हुए एक दूसरे के सर पे गिर गई। हु ट्रॉड माई हेड एंगरली क्राइड द लेटर, आई डिड बट आई डिडंट मीन टू। तो एक कवेल बोली कि मेरे सर पे कौन गिरा। तो वो ज़ोर से चिल्लाई और कहने लगी कि मेरे सर पे कौन गिरा। तो दूसरी ने कहा कि मैं गिरी, लेकिन मेरा जब मैं आप पे गिरी तो मैं जानबूझ के नहीं गिरी। मैं तो ये
अनफॉर्चुनेट हो गया। डू नॉट बी एंग्री सेड द फर्स्ट कोयल। पहली कोयल ने कहा कि आप नाराज़ मत हो, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया लैंड करते समय। बट नाउ बट नॉट but not withstanding this answer, the other remained as angry as before। तो वो इस जवाब के साथ सहमत नहीं हुई, लेकिन उसने फिर गुस्से से दूसरी भी जो थी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। Continuing to answering one another, they began to band a taunt, saying, I suppose it you single-handed who lift up the net। जब ये एक दूसरे को अब सुनाना शुरू कर दिया, इन्होंने एक दूसरे को ये बोलना शुरू कर दिया, आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर दिया, तो उस आर्ग्यूमेंट में ये एक दूसरे को टॉन्ट मारना शुरू कर दिया इन्होंने। तो जब ये टॉन्ट मारती थी तो फिर ये एक दूसरे को बोलती थी कि आप एक हो जिसने ये नेट जो है वो लिफ्ट किया था। एज दे wrangled thus with one another, the leader quail said। जब ये एक दूसरे को टोंट मारना शुरू कर दिया इन्होंने कि आप ही हो जिसने ये जो नेट था अकेले लिफ्ट किया था। देर इज़ नो सेफ्टी विद वन हु इज़ quarrelsome। तो जो इनकी लीडर क्वेल थी उसने बताया कि अब अगर झगड़ा करोगे तो आपकी कोई सेफ्टी नहीं है, बचने का कोई मौका नहीं है। द टाइम हैज़ कम व्हेन दे विल नो लॉन्गर लिफ्ट अप द नेट। अब टाइम आ गया कि अब ये जो थी क्वेलें ये गठी नेट को लिफ्ट करने पर राज़ी नहीं हुई। एंड देयरफॉर दे विल कम टू ग्रेट डिस्ट्रक्शन। अब क्या हुआ, ये जब गठी नेट नहीं उठाएंगी तो इनके लिए तो फिर मुसीबतें आएंगी। द फॉलर विल गेट हिज अपॉर्चुनिटी। जब इन्होंने गठी एक नेट उठाना नहीं माना, नहीं सुना इन्होंने लीडर कोयल का, तो जो शिकारी था उसको अब मौका मिल गया। आई कैन स्टे हेयर नो लॉन्गर। अब वो कहने लगा कि मुझे अब यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना पड़ेगा। एंड देयर अपॉन ही विद हिज फॉलोअर्स वेंट एल्सवेयर। अब जो उनकी कोयल थी लीडर, वो उन दूसरी जो उनका कहना मान रही थी उनको लेके वहाँ से चली गई। श्योर इनफ द फाउलर केम बैक अगेन अ फ्यू डेज लेटर। कुछ दिनों के बाद वो फिर वहाँ पे आया शिकारी। एंड फर्स्ट कलेक्टिंग देम टुगेदर बाय इमिटेटिंग द नोट ऑफ अ क्वेल। तो उसने फिर वैसा ही करना शुरू कर दिया, उसने कोयलों की आवाज़ निकालना शुरू कर दी तब तक जब वो इकट्ठी हो गई। फ्लंग हिज नेट ओवर देम। अब उसने अपनी जो नेट थी उन कोयलों पे डाल दी। देन सेड वन कोयल। तब जब उसने शिकारी ने उन कोयलों पे नेट डाली तो फिर एक कोयल ने कहा, दे से व्हेन यू वेयर एट वर्क लिफ्टिंग द नेट द हेयर ऑफ योर हेड फेल ऑफ। तो आप कहती थी जब मैं नेट उठा रही थी तो जो मेरे सर के बाल थे वो गिर रहे थे। नाउ इज़ योर टाइम लिफ्ट अवे। तो अब आपका टाइम है, अब उठाओ इसको। द अदर ज्वाइनड। अब दूसरी ने भी ज्वाइन करते हुए कहा, व्हेन यू वेयर लिफ्टिंग द नेट दे से बोथ योर विंग्स मोल्टेड। तो आप कह रही थी जो मेरे विंग्स हैं वो गिर रहे थे। नाउ इट्स योर टाइम लिफ्ट अवे। चलो उठाओ अब नेट को और भागो यहाँ से। एक दूसरे को ये अब टोंट मारना इन्होंने फिर से शुरू कर दिया। तो इतने में क्या हुआ, जो शिकारी था उसने क्या किया, अपनी जाल इन पे फेंकी। और उसने तो ऑलरेडी फेंक के रखी थी इन पे जाल, तो ये जाल के अंदर ही एक दूसरे को ये बता रही थी कि आप बोल रहे थे जब मैं जाल उठा रही थी तो मेरे सर के बाल झड़ रहे थे। दूसरी ने कहा, आप बोल रहे थे कि जब मैंने जाल को उठाया मेरे विंग्स टूट गए। तो ये एक दूसरे को सुनाने बैठ गई। इतने में जो शिकारी था उसको मौका मिल गया। will sit they were each inviting the offer to lift the net। अब ये एक दूसरे को ऑफर दे रही थी कि आप उठाओ आप उठाओ। इतने में क्या हुआ, द फाउलर हिमसेल्फ लिफ्ट द नेट फॉर देम एंड crammed them in a heap to his basket and bore them off home
विच मेड हिज वाइफ हैप्पी। तो जब ये एक दूसरे को इनवाइट कर रही थी नेट उठाने के लिए, इतने में जो शिकारी था उसने मौका उठाते हुए नेट खींची अपनी तरफ और सब की सब ढेर बन के इकट्ठी हो गई और उसने उनको अपनी टोकरी में डाला और अपने घर चला गया और वहाँ जाके उसने अपनी बीवी को दिखाई ये क्वेल्स और उसकी बीवी बहुत खुश हुई। तो बच्चों, ये जो कहानी थी इससे हमें ये सबक मिलता है कि जब हम मिलजुल के इकट्ठे रह के काम करेंगे तो हमें कामयाबी मिलेगी। जब हम आपस में लड़ाई करेंगे, अकेले अकेले होके कुछ काम करना चाहेंगे तो हमें कामयाबी बिल्कुल नहीं मिलेगी। तो बच्चों, आज का जो हमारा लेसन है यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।